इतनी बड़ी चोरी है, कैसे कैसे क्या मामला है, कुछ बताएंगे मीडिया को? एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमारे पास जब हमने फिजिकल स्टॉक लिया नहीं था तो हमने अपने उपाधीक्षक को दिया। आपने फिजिकल स्टॉक जब लिया तो आपने लिखित में दिया है कि आपने मार्च अप्रैल मई का लिया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसका नहीं लिया। उस सब चीज़ को हम लोग। अच्छा, तो ये मेरी बात सुन लीजिए। तो स्टोर इंचार्ज बहुत ज़्यादा खुलकर बात करना नहीं चाह रहे थे। मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं और उनका खुलकर नहीं बोलना ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग एवं मनिहारी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। आप पाएंगे क्योंकि ऐसा वैक्सीन जो कि बाज़ार में जनरली अवेलेबल नहीं हो पाता है और इतने बड़े मात्रा में चोरी। इसकी सूचना हमें स्टोर कीपर मनोज कुमार से मिली। उसके बाद हम सिविल सर्जन से बात किया हमने। सिविल सर्जन ने फिर हमें आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए स्टोर कीपर को बोलें। अच्छा, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है कि पुलिस ने एक को कस्टडी में लिया है, एक की गिरफ्तारी अब तक की गई है, जबकि सीसीटीवी में एक के साथ एक अन्य और भी है। देखिए, बिहार के कटिहार में हैं हम और बिहार के कटिहार से बड़ी खबर है कि किस तरीके से आखिर हॉस्पिटल के ही स्टाफ मिलजुल कर तकरीबन 2880 वाइल जो है एंटी रेबीज इंजेक्शन जो वैक्सीन है उसकी चोरी कर ली जाती है। और अब इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है। जो मामला प्रकाश में आया, जब मीडिया में मामला आना चालू हुआ तो उसके बाद देखिए किस तरीके से एक खलबली मची हुई है अनुमंडल अस्पताल प्रशासन के अंदर। और हम जहां अभी मौजूद हैं वो मनिहारी स्थित अनुमंडलीय अस्पताल है और हम बिल्कुल बाहर हैं और यही वो अस्पताल है जहां से इतनी बड़ी जो वारदात है वो सामने नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जो रेबीज़ का वैक्सीन है वो ऐसे मार्केट में जनरली नहीं मिलता है, लेकिन अब इतनी बड़ी बात कि 2880 वाइल और जो हमें जानकारी है कि बाज़ार में उसकी कीमत तकरीबन एक की 2 से 2,500 बताई जाती है। तो अगर आप उसी लिहाजे से वो आकलन करेंगे तो वो आकलन तकरीबन 56 लाख या 57 लाख रुपए का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अभी एंटी रेबीज वैक्सीन को लेकर बातें सामने आई है। अब इस चोरी में क्या क्या चीज़ें और निकल के आएगी वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही वो अस्पताल है, यहाँ पर ओपीडी का काम चल रहा है। ओपीडी में लोग अभी दिखाने आए हैं। क्या आप लोग पेशेंट हैं? जी, हम आए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। अच्छा, 16 तारीख के घटना में हम डॉक्टर साहब से पूछने आए थे अभी। अच्छा, आप लोग को कुछ जानकारी है यहाँ से रेबीज़ का इंजेक्शन बड़ा एक खेप चोरी हुआ है, कुछ जानकारी है उसके? जी, हमको मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि यहाँ 19 जनवरी को दवाई का जो चोरी हुआ है, जिसके बारे में हमको भी अभी कंफर्म हुए हैं कि चोरी हुई है, जो सत्यता सामने आया है। और कैसे देख रहे हैं कि क्योंकि लोगों को वो सारा वैक्सीन सिस्टम का जो है गैर सिस्टम का जो है वजह है जो इस तरह का घटना इतने बड़े अनुमंडल अस्पताल में चोरी हो जाना। हमको आशंका हो रहा है कि कहीं न कहीं ये सिस्टम का दोषी है और इसमें कई लोगों का संलिप्तता हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो वो किधर दवाई मिलता है, यही है क्या वो? अच्छा, आ जाइए, थोड़ा इधर चलते हैं। यहीं से चोरी की बात सामने आई है। कौन है भैया इंचार्ज? उधर है। अच्छा, ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन है जिसकी बात सामने निकल कर आ रही है कि तकरीबन 2880 वाइल जो है वो गायब है, कब आप लोगों को जानकारी हुई, क्या है, कुछ मामला बताएंगे? कौन बता पाएंगे? वहीं सामने स्टोर इंचार्ज है, सामने। क्या नाम है उनका? मनोज कुमार है। तो देख लीजिए, हम ग्राउंड जीरो पर हैं और तहकीकात करने पहुंचे हैं कि आखिर क्या रियलिटी हो सकता है। तो यहाँ पर स्टोर इंचार्ज से हम बात करेंगे। कहाँ है? अच्छा, सामने। तो आइए, स्टोर इंचार्ज यहीं पर है। अच्छा, स्टोर इंचार्ज तो है नहीं भाई अपने कार्यालय में, कहीं हमारे आने से पहले तो नहीं निकल गए? क्योंकि
सारी चीज़ें ऐसे खुली खुली है। कहाँ है क्या आसपास में कहीं? अभी तुरंत निकले डॉक्टर साहब के सामने, अच्छा बच्चे सब थे उन्हीं के साथ में भी गए। अच्छा, तो देख लीजिए ये मेडिसिन स्टोर रूम है और जो स्टोर इंचार्ज है उन्होंने ही एफआईआर करवाई है और इस पूरे प्रकरण में अभी तक एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे आगे की भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो मामला है उस मामले में जो लिखित शिकायत की गई है वो स्टोर इंचार्ज के द्वारा की गई है और जो एक बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि आखिर स्टोर इंचार्ज ने जो लिखित आवेदन दिया है उसमें अप्रैल मई और जून मतलब 2024 का अप्रैल मई जून 3 महीने का उन्होंने हिसाब दिया है। तो अब एक बात ये भी सामने आती है कि आखिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मतलब ये जो 7 महीने हैं आखिर इसमें किस वॉल्यूम में कौन सा मेडिसिन कहाँ इसमें भी गमन है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब बार बार बात आ रही है तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आखिर एक कोई वैसा इंसान जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास एक्सेस नहीं है स्टोर रूम का, तो आखिर स्टोर रूम से इतनी बड़ी मात्रा में मेडिसिन यानी कि जो वैक्सीन है एंटी रेबीज वैक्सीन उसकी चोरी कैसे हो रही है। एक सीसीटीवी का हवाला दिया जा रहा है लेकिन उस सीसीटीवी में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो उसके अंदर वैक्सीन है या उसके अंदर कुछ और सामान है। ठीक है, अब वो एक सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, वो पुलिस तमाम चीज़ों पर बिंदुओं पर जांच करेगी। लेकिन हम स्टोर इंचार्ज से बात करने की कोशिश में थे लेकिन स्टोर इंचार्ज है नहीं यहाँ पर। तो जो खबर निकल कर आ रही है सामने वो यही खबर है कि किस तरीके से देख लीजिए बिहार के कटिहार स्थित मनिहारी के अनुमंडलीय अस्पताल में जो एक बड़ी चोरी हुई है और ये चोरी के आरोप में हॉस्पिटल के ही स्टाफ का नाम आ रहा है। लेकिन सवाल कई हैं, अगर इसकी निष्पक्षता से जांच होगी, जो पुलिस कार्रवाई में चीज़ें तथ्य सामने आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। तो अभी स्टोर इंचार्ज साहब, स्टोर इंचार्ज आप हैं, क्या एफआईआर आप लोगों ने करवाया है? इतनी बड़ी चोरी है, कैसे कैसे क्या मामला है, कुछ बताएंगे मीडिया को? एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमारे पास जब हमने फिजिकल स्टॉक लिया नहीं था तो हमने अपने उपाधीक्षक को दिया। आपने फिजिकल स्टॉक जब लिया तो आपने लिखित में दिया है कि आपने मार्च, अप्रैल, मई का लिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसका नहीं लिया। उस सब चीज़ पर हम लोग अच्छा, तो ये मेरी बात सुन लीजिए। जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये एक चोरी का जो मामला है, एक ऐसा वैक्सीन जो बाजार में जनरली अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो क्या लग रहा है कि जो ये चोरी हुई है ये उन्हीं 4 दिनों में हुई है जैसा आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आपकी छुट्टी में जाने के बाद ये इस तरीके की घटना हुई है? तो जब आप लोग आए तो कैसे पता चला आपको? वो हम लोग अपना सारा उपाधीक्षक महोदय को दे चुके हैं और ऑलरेडी सीएस को भी इन्फॉर्म किए हुए हैं। अच्छा, और जब वरीय उच्च पदाधिकारी वहाँ पे काम कर रहे तो हम लोग इसमें जवाब देना अच्छा नहीं समझते। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है। तो हम लोग तो एक पदाधिकारी नहीं है कि हम लोग इस सब चीज़ का मामले को हम लोग, पर हमको लगा कि हाँ हमारे स्टोर से चोरी हो चुकी है। उसके बाद का कोई अपडेट है? कोई अभी हम लोग क्या सारा चीज़ एफआईआर कर अभी चुके कितना हैं। अवेलेबल है यहाँ पर? अभी सारा चीज़ मेरे प्रभारी से आप पूछ सकते हैं। हम लोग सारा डिटेल दे चुके हैं, पुलिस को भी थाना में दे चुके हैं। अच्छा, क्या आपका नाम हुआ? वो मनोज कुमार हुआ जी। तो मनोज जी थे, इन्होंने ही एफआईआर कर जानकारी दी है कि जो यहाँ से जो तमाम तरीके की जो चोरी की खबर सामने आ रही है एंटी रेबीज वैक्सीन, तो ये जो चोरी है जिसका 2880 वायल का जो लीपापोती कह लीजिए करने की कोशिश शुरुआती तौर पर शायद की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये मामला, ये प्रकरण जब सीनियर अधिकारी मतलब इस हॉस्पिटल के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके पास गया और जब ये मामला पुलिस के पास गई तो अब चीज़ों को बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से देखा जा रहा है, बहुत अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है और तमाम तरीके की जो भी सच्चाई है वो निकल कर आएगी। हमने आपको बताया, बात करके आपको दिखाया कि किस तरीके से जो स्टोर इंचार्ज है वो हमारे सामने क्या बात रखें। वैसे स्टोर इंचार्ज बहुत ज़्यादा खुलकर बात करना नहीं चाह रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं
और उनका खुलकर नहीं बोलना, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। बहुत ही दुखद बात है जो मेडिसिन सरकार के द्वारा हमारे गरीब गुरबों लाचार लोगों के लिए भेजा जाता है, उपयोग में उनके लिए लाया जाता है, और इस तरह का, और आप लोग के माध्यम से जो अभी जानकारी मिली कि लगभग 70 लाख रुपये का जो है मेडिसिन की चोरी हो गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चोरी करने वाले जो अभी हमको पता चला है कि उसको एक को हिरासत में लिया गया है। एक को हिरासत में लेने से काम नहीं चलेगा, इसमें जो है नीचे से ऊपर तक अगर सही से जांच किया जाए, एक आदमी का ये काम नहीं हो सकता है। नीचे से ऊपर तक सबका मिली भगत से ये जो है इस तरह का चोरी का अंजाम दिया गया है। हम चाहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। कुमार फार्मासिस्ट जो हैं वो दवा के लाइन का माफिया है, स्मगलिंग का। कहाँ पोस्टिंग? अनुमंडल अस्पताल मनिहारी। हाँ। वो धीरेन्द्र प्रसाद हम हुए, वो हमको एक मोहरा की तरह यूज किए, हमको फंसाए हैं। और ये कितने दिन से स्टोर इंचार्ज ये काम कर रहा है दवा का ये काम मनोज जी सर्विस में 10 साल से हैं, और ये आवागमन उनका 2-3 साल से चल रहा है, जब से कोविड आया है। ये दवाई कहाँ जाता है? कोविड जब से आया ये काम कर रहे हैं। ये दरभंगा दवा जाता है। दरभंगा में कोई है मनोज जी का? मनोज जी का चेला चपटिया लोग हैं, कन्हैया जो है गोपी, ये है करमफूल है। ये लोग अपना दवा यहाँ से कटिहार से सप्लाई करता है दरभंगा। तो देखिए स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या जानकारी है, कुछ बताइए ना। ये 2880 एंटी रेबीज वैक्सीन की चोरी है, कैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी? स्वास्थ्य विभाग एवं मनिहारी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। नहीं, लेकिन 2880 वाइल की जो बाजार में वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू तकरीबन 60 से 70 लाख बताई जा रही है। तो आखिर इतनी बड़ी चोरी, अकाउंट जो स्टोर इंचार्ज है वो 5 दिन के लिए छुट्टी पे जाता है और इसके बीच में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सारा बात पुलिसिया अनुसंधान में पता चलेगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। अच्छा, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। ये सर, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक एंटी रेबीज वैक्सीन का मामला सामने आया है जिसके 2880 वाइल की जो है चोरी है। सर, क्या इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, कुछ बता पाएंगे? क्योंकि ऐसा वैक्सीन जो कि बाज़ार में जनरली अवेलेबल नहीं हो पाता है और इतने बड़े मात्रा में चोरी। इसकी सूचना हमें स्टोर कीपर मनोज कुमार से मिली। उसके बाद हम सिविल सर्जन से बात किया हमने। सिविल सर्जन ने फिर हमें आदेश दिया कि FIR दर्ज करने के लिए स्टोर कीपर को बोलें। अच्छा, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है कि पुलिस ने एक को कस्टडी में लिया है, लेकिन जो आप लोगों के द्वारा जो CCTV फुटेज हमें भी कहीं से प्राप्त हुआ है तो उसमें दिख रहा है जो धीरेन्द्र है जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, उसके साथ एक बंदा और है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो आखिर वो कौन है, उसके बारे में क्या जानकारी आप लोग जुटा पाए हैं? उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई इस मामले में पुलिस से बात, उस वैक्सीन को ढूंढने की कोई कोशिश? एप्लीकेशन में धीरेन्द्र कुमार एवं अन्य का प्राथमिकी दर्ज कराया है। अभी उसके बाद ये प्राथमिकी के बाद कोई आपकी SHO साहब से बातचीत? अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली। तो हमारे साथ ये DS महोदय थे। तो देखिए, हमने आपसे कहा कि लॉ का फ्रेज है लेट द सुप्रीम बी रिस्पॉन्सिबल, तो उसी के तहत हमने आपको ये भी बताया कि DS महोदय से ही हम आपको बता पाएंगे कि क्या जानकारी है उनके पास। और FIR दर्ज कर ली गई है, एक की गिरफ्तारी अब तक की गई है, जबकि CCTV में एक के साथ एक अन्य और भी है। तो उसके बारे में अब तक क्या जानकारी है वो हॉस्पिटल वाले को तो पता नहीं है, लेकिन अब पुलिस कहाँ तक पहुँची है जांच में, ये देखने वाली बात होगी। तो पूरी खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं और पूरी खबर को हम आप तक पहुंचाएंगे। जो भी अपडेट होगा वो अपडेट के साथ हम खबर संकलन करेंगे और आपको बताएंगे। तो तमाम जो घटना चक्र है उसको हमने एक्सेस करने की कोशिश की है। स्टोर इंचार्ज से हमने बात किया, DS से बात किया और अन्य लोग जो कि
यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन आगे भी जो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएगी वो हम आप तक ज़रूर बताएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आप यूं ही देखते रहे न्यूज़ 24 पर। कैमरा पर्सन ताजिम के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार मनिहारी।